हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू के पार्ट 6 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो योर एग्री ट्यूटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन है, बोरान फंक्शंस इन प्लांट्स इज। प्लांट्स में बोरान का क्या फंक्शन है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा नाइट्रेट रिडक्शन, तीसरा फैटी एसिड सिंथेसिस, चौथा शुगर ट्रांसलोकेशन। सही ऑप्शन है शुगर ट्रांसलोकेशन। बोरान के कुछ और भी फंक्शंस हैं जैसे सेल वॉल सिंथेसिस, एसेंशियल फॉर सेल डिवीज़न, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच फॉस्फेट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में कौन सा फॉस्फेट कंपाउंड प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और चौथा है फास्फोरिक एसिड। सही ऑप्शन है कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। विच नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट फॉर्म में? पहला नाइट्रोसोमोनास, दूसरा नाइट्रोबैक्टर, तीसरा नाइट्रोस्पाइरा, चौथा नाइट्रोजेली। सही ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर। एस्पिरेंट्स, आइए इस चार्ट के माध्यम से पूरे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को समझते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले में अमोनिया ऑक्सीडाइज होती है नाइट्राइट फॉर्म में नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में। दूसरे में नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाईयूरेट कंटेंट इन यूरिया इज। बाईयूरेट यूरिया में पाया जाता है। पहला ऑप्शन 1.5%, 2%, 3% और 4%। सही ऑप्शन है 1.5%। एग्जैक्ट बाईयूरेट यूरिया में पाया जाता है 1 to 1.3%। ध्यान रखेंगे आप। टेंसियोमीटर मीजर सॉयल मॉइस्चर टेंशन ओनली अप टू। टेंसियोमीटर सॉयल मॉइस्चर के टेंशन को कितने बार तक मीज़र करता है? पहला ऑप्शन है 30 बार, दूसरा 15 बार, तीसरा 0.85 बार और चौथा 0.35 बार। सही ऑप्शन है 0.85 बार तक। टेंसियोमीटर सॉयल मॉइस्चर टेंशन को 0.85 बार तक मीज़र करता है। भाटा सॉयल ऑफ उत्तर प्रदेश possess सॉफ्ट लाइम इन सब सॉइल्स टू एन एक्सटेंट ऑफ। उत्तर प्रदेश की भाटा सॉयल में सॉफ्ट लाइम कितने % पाया जाता है? पहला ऑप्शन 1.5%, दूसरा 15 to 20%, तीसरा 30 to 40% और चौथा 60 to 70%। सही ऑप्शन है 30 to 40%। विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश फेमाइन ऑफ 1845। 1845 के आयरिश फेमाइन के लिए कौन सा डिजीज़ रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, दूसरा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तीसरा वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड और चौथा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सही ऑप्शन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंगस की वजह से 1845 में आयरलैंड में पूरी फसल खराब हो चुकी थी और ये फेमाइन चला था 1845 से 1849 तक। इसको ग्रेट फेमाइन नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाल बंट ऑफ व्हीट गिव्स फाउल स्मेल इन द फील्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल कंपाउंड। कर्नाल बंट ऑफ व्हीट में किस वाष्पशील यौगिक की उपस्थिति के कारण खेत में दुर्गंध आती है? पहला ऑप्शन है टेट्रामेथिल अमाइन, दूसरा ट्राईमेथिल अमाइन, तीसरा डाई एलिल प्रोपिल सल्फाइड और चौथा एलिल प्रोपिल डाई सल्फाइड। सही ऑप्शन है ट्राईमेथिल एमाइन। ट्राईमेथिल एमाइन एक वाष्पशील यौगिक है। इसकी उपस्थिति के कारण खेत में दुर्गंध आती है। ध्यान रखेंगे आप। टिक्का डिजीज इज एसोसिएटेड विद। टिक्का डिजीज संबंधित है। पहला ऑप्शन व्हीट क्रॉप, दूसरा टोबैको क्रॉप, तीसरा ग्राउंडनट क्रॉप और चौथा शुगर केन क्रॉप। सही ऑप्शन है ग्राउंडनट क्रॉप। टिक्का डिजीज कॉमन नेम है ग्राउंडनट लीफ स्पॉट का। अ वायरस इन्फेक्टिंग ए बैक्टीरिया इज। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज, तीसरा बैक्टीरियल डीएनए और चौथा नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज। एस्पिरेंट्स, आइए समझते हैं बैक्टीरियोफेज होता क्या है। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर जाकर
बैक्टीरिया के डीएनए के साथ रिप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, इस फेज़ को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये पिक्चर है बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक रिसर्च में, ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लीफ कर्ल टोबैको इज कास्ड बाई। लीफ कर्ल टोबैको का कारक है, पहला ऑप्शन बेगोमो वायरस, दूसरा निकोटियाना 10, तीसरा निकोटियाना CA1 और चौथा नन ऑफ एबव। सही ऑप्शन है बेगोमो वायरस। बेगोमो वायरस की वजह से लीफ कर्ल ऑफ टोबैको काज होता है। द क्विकेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। प्लांट ब्रीडिंग की सबसे तेज विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है सिलेक्शन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा इंट्रोडक्शन और चौथा म्यूटेशन ब्रीडिंग। सही ऑप्शन है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग की सबसे तेज विधि है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अचीव्ड थ्रू। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है ग्राफ्टिंग, दूसरा कंजक्शन, तीसरा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन और चौथा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सही ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। एस्पिरेंट्स, आइए जानते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है क्या। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी को हायर प्लांट्स में कम करने के लिए पेरेंट जीन को कंबाइन करने की जो एबिलिटी होती है वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरेंट यूज्ड ओनली once इन बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड इज कॉल्ड। बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड में केवल एक बार उपयोग किया जाने वाला पेरेंट कहलाता है। पहला ऑप्शन है रिकरेंट, दूसरा डोनर, तीसरा मेल और चौथा फीमेल। सही ऑप्शन है डोनर। ऐसा पेरेंट्स जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड में केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता है उसे डोनर कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीजेज आर आल्सो नोन एज। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीजेज को और क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एलोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस, तीसरा ऑटोगैमस और चौथा कैस्मोगैमस। सही ऑप्शन है ऑटोगैमस। सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीजेज को ऑटोगैमस नाम से भी जाना जाता है। विच ब्रीडिंग मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएटेड फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए कौन सा ब्रीडिंग मेथड उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है मास सिलेक्शन, दूसरा प्योर लाइन सिलेक्शन, तीसरा बैक क्रॉस मेथड और चौथा हेट्रोसिस ब्रीडिंग। सही ऑप्शन है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन उपयुक्त नहीं है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। प्लांट ब्रीडिंग मेथड जनरली यूज्ड टू इम्प्रूव ए वेल अडॉप्टेड वेराइटी फॉर स्पेसिफिक ट्रेड। किसी खास गुण को किसी उपयोग की जाने वाले वेराइटी में इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेडिग्री, दूसरा बल्क, तीसरा बैक क्रॉस और चौथा प्योर लाइन सिलेक्शन। सही ऑप्शन है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मेथड का इस्तेमाल होता है किसी वेल अडॉप्टेड वेराइटी को इम्प्रूव करने में। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर। इनमें से कौन सा कीटों का सबसे बड़ा ऑर्डर है? पहला ऑप्शन है लेप्डोप्टेरा, दूसरा कोलियोप्टेरा, तीसरा हेमिनोप्टेरा और चौथा हेमिप्टेरा। सही ऑप्शन है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा इंसेक्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर है। द लार्वा ऑफ फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर एपोडस। इनमें से किन इंसेक्ट का लार्वा एपोडस कहलाता है? पहला ऑप्शन है रबर फ्लाई, दूसरा हाउस फ्लाई, तीसरा हॉर्स फ्लाई और चौथा ऑल ऑफ एबव। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। एस्पिरेंट्स, एपोडस को दो भागों में बांटा गया है, हेमिसिफेलस और एसिफेलस। हेमिसिफेलस में आते हैं हॉर्स फ्लाई और रबर फ्लाई, एसिफेलस में आते हैं हाउस फ्लाई। ध्यान रखेंगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेजॉरिटी ऑफ एक्स पैरासिटॉइड्स बिलोंग टू द इंसेक्ट्स ऑर्डर। अधिकांश एक्स पैरासिटॉइड्स किस इंसेक्ट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? पहला ऑप्शन है स्टेप्सिप्टेरा, दूसरा लेप्डोप्टेरा, तीसरा डिप्टेरा और चौथा हाइमेनोप्टेरा। सही ऑप्शन है हाइमेनोप्टेरा। अप्रॉक्स 10% एग पैरासिटॉइड्स बिलोंग टू हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर। एस्पिरेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। आपको योर एग्री ट्विटर नाम से फेसबुक पर पेज मिल जाएगा, पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। हम अपने सभी लेक्चर की PDF अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को हिट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।